एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बिजनेस प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके चेक करें, आप मतलब समझें बिजनेस प्लानिंग होती क्या है, नेचर कैसा होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्लानिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डू ओनली व्हाट यू विल यूज़। Learn business means avoiding waste and doing only what has value. Therefore, the right from viewer for your business plan is the form that best serves your business process. Furthermore, for the vast majority of business owners, the process of planning is getting what they want from the business, getting strategy and trace, executing, reviewing results, and receiving as needed. अच्छी बात कही है इन्होंने, डू ओनली वट यू विल यूज़। आप वही करें जिसके आपके मतलब वैल्यू है आपके मन में, जिसको आप यूज़ करना चाहते हो। आपने ये चीज़ सुनी होगी, बिना मन के कोई भी काम नहीं होता। अगर हम करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होता है, अच्छे से नहीं होगा। तो वही चीज़ यूज़ करें जो मतलब अवॉइड करें वेस्टेज को, जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जिसके वैल्यू है वही चीज़ आप यूज़ करें। राइट बिजनेस प्लान्स को आप यूज़ करें बिजनेस को करने के लिए, आपका पर्पस सही हो उस बिज़नेस को करने के लिए। नेक्स्ट है इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट जस्ट अ प्लान। बिजनेस प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ना कि एक प्लान होती है। नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, कभी भी एंड नहीं होती है। ये एक प्लान नहीं होता है। बिजनेस प्लानिंग मतलब वो चलती ही रहती है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, प्रेफरेंस चेंज होगी, कंपटीशन चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस प्लानिंग्स चलती रहती हैं। विद ग्रो प्लानिंग योर बिजनेस प्लान्स इज ऑलवेज अ फ्रेश करंट वर्जन। यू आर नेवर finish a business plan, have a sign of relief and cognitively yourself that you will never have to do that again. You don't use it once and throw it away. You don't store it in a drawer to rather just आप उसको ड्रॉवर के अंदर नहीं रख सकते हैं कि भाई ये प्लान बना लिया, इतनी हमारी प्लानिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी, जस्ट भाई यही चीज़ है। नो, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। बिजनेस प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंपटीशन के साथ, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस प्लानिंग चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट है इट अज्यूम कॉन्स्टेंट चेंजिंग। वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एंड मोस्ट प्रिहेसिव मिथ अबाउट प्लानिंग इज dead wrong. Planning doesn't reduce flexibility, it builds flexibility. Growth planning manage change, it is not threatened by change. प्लानिंग ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये एक मिथ है। मिथ का मतलब होता है अफवाह। एक अफवाह है कि प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं है, प्लानिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं, प्लानिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू competition, according to consumer preference, according to growth, according to technology. Planning will be change. People say, why would I do a business plan that has a lock me in a strategic jacket? And I say wrong. Never do something just because it is in the plan. There is a no metric whatever in the sticking to a plan just to for the plan's sake. You are never plan to run yourself into a brick wall over and over. Instead, understanding that the plan relates long term and short term sales to cost and expenses and cash flow, marketing to sales, and lots of other independency in the business. से लोग ऐसा कहते हैं कि प्लानिंग आपको जकड़ लेती है कि ये प्लान है, इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, हम कितने प्लान बना लें, कहीं भी जाने का कुछ भी प्लान बना लें, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है। वो चाहता है हमारे सारे प्लान रह जाते हैं, सारे प्लान फेल हो जाते हैं। हमारी प्लानिंग चलती है, नहीं चलती है।
हमारी प्लानिंग चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपको जकड़ लेती है, प्लानिंग आपको एक जगह पे बंद करके छोड़ देती है, कि नहीं। प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल थिंग है। प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड प्लानिंग चेंज होती रहती है। तो प्लानिंग आपको जकड़ के एक जगह पे नहीं रखती है। तो ये मिथ आप अपना दूर कर सकते हैं कि बिजनेस प्लान्स, और आपने चीज़ देखी होगी, प्लान्स के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ होती है, हम बना लेते हैं, मैं ये नहीं कहती हम बनाते नहीं, बहुत से प्लान्स बनाते हैं, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ के अंदर, ऐसी सिचुएशन होंगी कि हमारी वो प्लानिंग कोई भी काम नहीं आती है। तो ये चीज़ नहीं है कि बिजनेस प्लान आपने ड्रॉअर में रख दिया और वही चीज़ आपकी चलती रहेगी। नो, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब मान लें अब हमने कोई प्लान बना लिया, प्लान के अकॉर्डिंगली क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, भाई खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे, बट हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग हमारी ये नहीं कि चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक मिथ होता है, एक अफवाह होती है। नेक्स्ट है, इट्स empowers accountability. It is easier to be friends with your co-workers than the management them well. Every small business owner suffer from the problem of management and accountability. Growth planning set clear expansions and then follow up on result. It compare result with expansion. देखो, सबसे बड़ी दिक्कत प्लानिंग के अंदर आती है छोटे बिजनेस के अंदर, जो हमारे छोटे मैनेजमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी नहीं चल पाती है, क्योंकि लोग नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम, जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम ग्रो करेंगे, प्लानिंग को सारी चीज़ें क्लियरली करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने फॉलो अप करेंगे। अगर वो चीज़ें हम क्लियरली करते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ हमें रिजल्ट देगी एंड चीज़ों को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है, इट्स प्लानिंग नॉट अकाउंटिंग। ये प्लानिंग है, ना कि अकाउंटिंग है। इट मीन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर इन बिजनेस प्लानिंग इज कन्फ्यूजिंग प्लानिंग विद अकाउंटिंग। एक बहुत कॉमन एरर हमारी आती है जो कन्फ्यूज करती है प्लानिंग को अकाउंटिंग के साथ। दिस इज ट्रू फॉर ग्रोथ प्लानिंग टू। Although your projections look like accounting statements, that they are just projection. They are allows going to be off on and one way or another, and there is the purpose isn't guessing the future essential right, but rather setting expansions and connecting the link between spending and revenue. वो प्लानिंग है बट अकाउंटिंग नहीं है। हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं प्लानिंग और अकाउंटिंग को, क्योंकि अब हमने जो चीज़ें अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार कर ली, हमारी प्रोजेक्शंस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट अलग चीज़ है, प्रोजेक्शंस अलग चीज़ है, प्लानिंग अलग चीज़ है। भैया आगे ये चीज़ हो सकती है, वन वे और अनदर वे, अलग अलग चीज़ें हैं। हम गैस कर सकते हैं उन चीज़ों को, हमें नहीं पता होता है कि ये चीज़ इस तरीके से ही होगी या इस तरीके से नहीं होगी। गैसिंग हो सकती है फ्यूचर एसेंशियल, बट रेदर सेटिंग एक्सपेंशंस, हम एक्सपेंशन को सेट करने के बजाय हम कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं बिटवीन स्पेंडिंग और हमारे रेवेन्यू के साथ। प्लानिंग हम स्पेंडिंग मतलब हमारा कितना स्पेंड होगा, कितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं, बट वो अकाउंटिंग नहीं होती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग, 5 इसके फंडामेंटल्स थे, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंजॉय योर लाइफ।